कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त पवन आज आप लोग के लिए एक बहुत बड़ी समस्या जो अभी हमारे यहाँ लगभग 2-4 दिनों से चल रही है, व्हाट्सएप प्रॉब्लम। आज हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे, व्हाट्सएप प्राइवेसी। ठीक, इसके बारे में बहुत सारी आप लोग सुनने को मिला होगा कि व्हाट्सएप ये बंद हो जाने वाला है, चाहिए वगैरह वगैरह। इस पे मतलब हम थोड़ा सा एक छोटा सा वीडियो डालने जा रहे हैं। आप लोग जहाँ तक हो सके समझने की कोशिश कीजिए। जानिए व्हाट्सएप, पहले व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये 3 चीज़ जो है आपका व्हाट्सएप, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम, ये तीनों चीज़ जो एप्लीकेशन है आपका एक ही कंपनी का जो मार्क जुगर्स है वही चलाती है। आप जब भी व्हाट्सएप खोलते होंगे तो आप एक चीज़ देखते होंगे कि सबसे पहले उसके नीचे मतलब ये फेसबुक लिखता होगा। तो जो फेसबुक लिखता है ना, तो वो क्या है, इसी चीज़ का है। मतलब ये दोनों, अदरवाइज फेसबुक और व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम तो अपने उतना चलता भी नहीं है। यानी ये दो सबसे ज़्यादा पूरा विश्व में, अगर हम ठीक से देखा जाए तो पूरा विश्व में सबसे ज़्यादा अगर कहीं व्हाट्सएप यूज होता है तो अपना भारत, उस और फेसबुक तो हद से ज़्यादा। मतलब जनरली अब हर कोई फेसबुक व्हाट्सएप से जुड़ा हुआ, मतलब बहुत ही ज़्यादा आदमी। और तीसरा पे आपका पबजी आ गया था जो कि उसको बैन कर देगा चाइनीज ऐप्स के लेके। तो ये 2 चीज़ सबसे ज़्यादा यूज होता है। अब हम लोग इसमें जानेंगे। सबसे पहले जानने की चीज़ ये है कि आखिर है क्या होता है। देखिए, जस्ट एग्जाम्पल से हम एक्सप्लेन करते हैं। अगर आप कोई भी चीज़ यूट्यूब पे देखते हैं यूट्यूब पे जो चीज़ आप देखते हैं, तो क्या उस पर जो अगर हम कोई चीज़ अपलोड करते हैं या फिर कोई टीचर अगर कोई वीडियो अपलोड करता है तो उसके पास जो पेमेंट, जो भी पैसा आता है, क्या वो पैसा यूट्यूबर देता है? यूट्यूब जिसका वो देता है? जी नहीं, वो आपका गूगल देता है। गूगल से ही क्या है कि यूट्यूब भी जुड़ा हुआ है, गूगल से यूट्यूब भी जुड़ा हुआ है। ठीक, अगर आप गूगल पे मतलब कोई भी चीज़ ज़्यादा सर्च करते हैं तो गेस कीजिएगा कि जो चीज़ सर्च करते हैं आप गूगल पे, आप जैसे ही यूट्यूब भी खोलिएगा वो पूरा चीज़ आपको उस पर दिखने लगता है। कारण क्योंकि गूगल जो है आपका पूरा जो भी डाटा है, मतलब आप जो भी सर्च करते हैं उसका पूरा डिटेल्स उसको पता हो जाता है और उसको पता है कि आप क्या चाहते हैं, जो चाहते हैं, और फिर ठीक वही आपको क्या करता है, वहाँ से दिखाना चालू कर देता है आप यूट्यूब पे। अगर आप, अब सिंपल सी बात है, अगर आप यहाँ है अगर बंगाल का चीज़ कोई दिखाएगा वहाँ का लैंग्वेज, क्या आपको समझ में आएगा? नहीं ना, क्योंकि हम जो भी मेरा लैंग्वेज है हम वो लैंग्वेज सर्च करते हैं और वही सर्च किया हुआ हमको यूट्यूब पर वही चीज़ दिखाता है। तो समझने की चीज़ यही है यहाँ से है। तो अब देखिए, अगर आप मतलब अगर जस्ट मैं अपनी की बात करूँ तो अगर मैं मैथ का टीचर हूँ, ठीक, अगर मैथ में कोई चैप्टर पढ़ाएं, ठीक, मैथ में कोई भी चैप्टर नहीं हम पढ़ाएं, जब इसको आप पता है कोई चैप्टर कुछ भी ले लीजिए, मान लीजिए मैथ में एक 12th का एक मैथ है, उसमें एक आता है चैप्टर मैट्रिक्स। मैं बात करता हूँ, ठीक, हम मैट्रिक्स पढ़ाएं। अब क्या देखिए, जब आप वीडियो अपलोड कीजिएगा ना तो सबसे पहले यूट्यूब भी आपसे पूछा जाएगा कौन सा टॉपिक, तो मैट्रिक्स में क्या क्या पढ़ना है आपको, मतलब उसमें एडिंग, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन रूल, एडवांस इन्वर्स, मतलब बहुत सारे जो हम उसमें टॉपिक पढ़ना है पहले उसके बारे में। एक पता है आप सब पढ़ रहे होंगे हैशटैग के बारे में। हैश लगा के आप कुछ भी बोला जाता है लिखने के लिए। ये क्या है ना कि आपका हैशटैग, तो जो चीज़ हाईलाइटेड नहीं है, अगर उसमें आप हैश लगा के और हैशटैग लगा के जो भी चीज़ लिखिएगा वो आपका क्या होगा, हाईलाइटेड हो जाता है। हाईलाइटेड हो जाएगा तो फिर मतलब वहाँ से जो भी कुछ भी होगा आप आसानी से देख सकते हैं। उसके बाद उसमें आपसे पूछा जाता है डिस्क्रिप्शन पूछा जाएगा, उसमें आपको 100 वर्ड दिया होगा, मतलब ये किसके लिए है, क्यों बनाया गया है, आखिर किसके यूज के लिए है। इतना कुछ करने के बाद फिर आपको उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्वेश्चन क्या है, नहीं है, बहुत सारा मतलब आएगा कि मतलब बच्चा देख सकता है क्या इसमें एडल्ट कोई बात नहीं है, बहुत सारी बातें इसमें दिया जाता है। तो वो बातें फिर वहाँ से आपको यस नो करवा लेगा और उसके बाद फिर आपसे लास्ट क्वेश्चन होगा कि ये वीडियो सिर्फ बच्चों के लिए या फिर बड़ों देख सकते हैं या फिर दोनों देख सकते हैं। तो वहाँ से आप फिर जो भी क्लिक कीजिएगा उसके बाद आपका वीडियो होगा अपलोड। अब देखिए क्या है कि जब जिसका ज़्यादा मतलब यूट्यूबर हो जाता है, जिसका इसमें ऐड आते रहता है बीच में, तो क्या होगा, जब इतना सारा आपसे जब गूगल पूछ लिया और जब आप अपलोड किए तो क्या करेगा, वो सारा जो आपका जो इन्फॉर्मेशन होगा वो किसको, गूगल को देगा। और गूगल क्या करेगा, जब आपके वीडियो में ही, अब आप अगर आप मैथ के टीचर हैं तो मैथ से रिलेटेड जितना सारा ऐड होगा, जैसे अभी जो चल रहा है अनअकैडमी चाहे जो भी ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, उस सब का ऐड उसमें देना चालू कर दे। क्यों, देखिए नॉर्मल सी बात है, जिसका जितना प्रचार होगा उसका उतना व्यापार बढ़ेगा, नॉर्मल सी बात है। तो मतलब जितना उसका ऐड बढ़ेगा उतना ज़्यादा उसका क्या, वहाँ से एडवांसमेंट बढ़ तो उसका ज़्यादा वो मतलब चलेगा क्लास। तो यही लॉजिक चाह रहा है फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से कमाना। ठीक,
मेन यही फंडा है। अब जो नया प्राइवेसी आने वाला है इसमें मेन यह है कि व्हाट्सएप आपका प्राइवेसी रहेगा, मतलब ये नहीं कि पूरा वो क्लियर हर कोई जान ही जाएगा। आपका व्हाट्सएप आपका बिल्कुल पहले की तरह जो प्राइवेसी था वैसे ही रहेगा। लेकिन अब क्या है, जैसे अब देखिए फेसबुक व्हाट्सएप से कनेक्ट है और व्हाट्सएप फेसबुक से, अगर आप अब उसमें अगर आपका लोकेशन पूरा लोकेशन अगर टैली कर रहा है उसमें, अगर कहीं आप बाय द वे आप दिल्ली है, ठीक, अगर आप दिल्ली घूम रहे हैं जस्ट अभी दिल्ली, या फिर आप दिल्ली जा रहे हैं, तो आपको व्हाट्सएप के जरिए आपका लोकेशन सर्च किया जाए, मतलब वो टैली करेगा कि आप दिल्ली घूम रहे हैं। तो क्या होगा कि जैसे ही आप फेसबुक खोलिएगा ना, तो आपका दिल्ली का ताजमहल, रेड फोर्ट, वहाँ का लोकेशन दिखाना चालू कर देगा, ठीक। अगर आप व्हाट्सएप के जरिए किसी से चैट कर रहे हैं और डेयरी मिल्क अगर कोई भी चीज़, या फिर जोमेटो के बारे में कुछ भी अगर आपके मन में आ रहा है, तो आपके अंदर को वो जो वहाँ से टैली करेगा, और जस्ट जैसे ही आप फेसबुक खोलिएगा तो आपका उसका ऐड चालू हो जाएगा कि हाँ जोमेटो है, तब आपके मन में अगर ये आएगा तो आप तुरंत वहाँ जोमेटो क्या ऑर्डर कीजिएगा। तो बस यही इसका लॉजिक है कि हम फेसबुक के माध्यम से, मतलब आपके व्हाट्सएप के माध्यम से हम फेसबुक को ज़्यादा और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा करना, मतलब ये फ्यूचर, मतलब ये इसका ये सोच है। अब देखिए अब क्या है कि अगर हम लोग पेटीएम यूज करते हैं, सभी लोग पेटीएम यूज करते हैं, गूगल पे यूज करते हैं, तो पेटीएम हो या गूगल, हर आदमी हर कोई मतलब आपका रिकॉर्ड रख रहा है। ऐसा पेटीएम है तो आपका आप अगर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड भी तो आपका पेटीएम रख रहा है, गूगल पे रख रहा है। तो अब व्हाट्सएप कह रहा है कि आप जब इतना काम यही कर रहे हैं तो वो काम आप मेरे व्हाट्सएप से भी कर सकते हैं, मतलब लेकिन क्या है वो उसका रिकॉर्ड रखेगा। तो रिकॉर्ड तो हर कोई रख रहा है, रिकॉर्ड तो हर कोई रखेगा। तो आपका ये पेमेंट वगैरह वगैरह जो भी होगा वो सब कहाँ से, तो आप व्हाट्सएप के जरिए से भी आप इतना चीज़ कर सकते हैं। अब बात रही प्राइवेसी की, तो प्राइवेसी क्या है, मतलब हम जो किसी को मैसेज लिखते हैं, जस्ट अगर आप किसी कुछ भी मैसेज लिख के भेज रहे हैं, जस्ट मान लीजिए अपनी गर्लफ्रेंड को ही भेज रहे हैं, कुछ भी, मतलब अगर एनीवे कोई भी पर्सन, मतलब आप भेज रहे हैं या रिसीव कर रही, ठीक, तो बीच का एक सिग्नल होता है, सिग्नल होता है जो कोडिंग करता है, कोडिंग करता है। अगर आप यहाँ कुछ भी लिख रहे हैं, आप कुछ भी लिख रहे हैं, जस्ट अगर, ठीक, अगर आप आई मिस यू लिख रहे हैं, तो ये जब तक यहाँ रिसीव करेगा, ये जब तक यहाँ रिसीव करेगा, तो रिसीव से पहले इसका क्या होता है, कोडिंग चलता है, मतलब इसका हैशटैग कुछ भी ऐसा एक लेटर आएगा E48 यानी कुछ भी, ये इसको क्या पहले इसमें कन्वर्ट किया, और ये आपका कोडिंग डिकोडिंग में कन्वर्ट हो जाएगा कि इस कोड को ना हम पढ़ सकते हैं ना आप, और फिर यही कोड फिर यहाँ कन्वर्ट होता है। आप कोई भी मैसेज किसी को भेजते हैं तो 30 दिन तक ये इसके पास संभाल के ये रखता है। 30 दिन के अंदर अगर आप इस मैसेज को अगर आप नहीं सीन कर रहे हैं, वही डबल क्लिक, सिंगल क्लिक, आपको भी पता होगा ग्रीन क्लिक, तो नहीं क्लिक कर रहे हैं, तो क्या होगा कि देखिएगा गौर से, कभी कभी यहाँ क्या होता है, यहाँ पे एक रेड कलर का सिंबल आ जाता है कि आपका ये मैसेज मतलब यहाँ से डिलीट हो जाता है। तो ये इसकी जो प्राइवेसी है, तो यही मतलब इसको तो कोई हैक नहीं कर सकता ना, तो ये आपका प्राइवेसी वैसे की वैसे, लेकिन मतलब ये पूरी भी कंफर्म नहीं है। अब तो हाई कोर्ट देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट क्या इस पर फैसला रही 8 तारीख के बाद, 8 तारीख को ये रूल लगने वाला है अपने यहाँ। 8 तारीख के बाद अगर नहीं अपडेट किया होगा तो व्हाट्सएप डिलीट होगा फ़ोन से। लेकिन मेन यही लॉजिक, और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होने को है जैसा आप सोच रहे हैं, क्योंकि गूगल पे, पेटीएम सभी लोग यूज करते हैं, तो उसका रिकॉर्ड वो भी रखता है, तो ये भी रखेगा। अब क्या है कि अगर आपका ट्रांजैक्शन देखेगा कि अगर आप रोज़ का ट्रांजैक्शन अगर 100 करोड़ चाहे 2 करोड़ 4 करोड़ जो भी कर रहे हैं, जितना भी मतलब कर रहे हैं ट्रांजैक्शन, तो आपको ट्रांजैक्शन देखेगा। ट्रांजैक्शन फिर वही ट्रांजैक्शन देख के आपके पास फिर वहाँ एडवांसमेंट देखेगा, आप डेबिट कार्ड लीजिए, क्रेडिट कार्ड लीजिए, इससे चर्चा होगा वहाँ पे। तो आपके जो वहाँ चैट सेक्शन से होगा उससे वो कुछ ना कुछ उसको बेनिफिट दिखेगा। और आपसे अब तो नॉर्मल से बात है ना कि अगर आप जस्ट थोड़ा सा अगर फ्लिपकार्ट पे जाइए और आप कोई भी चीज़ सर्च कीजिए, थोड़ा देर के लिए 2 सेकंड के लिए आप शूज़ सर्च कीजिए, मोबाइल फ़ोन सर्च कीजिए, उसके बाद आप फेसबुक खोलिए, देखिए कि फेसबुक के कहीं ना कहीं आपका जो शू आप वहाँ सर्च किए होंगे यहाँ आपका दिखना चालू हो जाएगा। साइड भगाइए तो फ्लिपकार्ट का प्रचार, वही फ़ोन आपको बार बार दिखाया जाएगा। फिर जाइएगा आप वही ठीक गूगल पे जाइएगा, अगर आप जो चीज़ गूगल पे सर्च किए आप वहाँ से डिलीट कर दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बार जो चीज़ आप सर्च कर लिए, कंटिन्यू जिस चीज़ के बारे में आप सर्च कर रहे हैं, गूगल आपके माइंड को समझ गया कि आप यही चीज़ सर्च कीजिएगा बार बार। अब जाइए यूट्यूब में खोलिए, बार बार आपको वही दिखाएगा। तो यही जरिया है कि आप ये जो है फेसबुक चाह रहा है, फेसबुक का मालिक जो मार्क जुकरबर्ग वो चाह रहा है कि हम इस व्हाट्सएप के जरिए से हम मतलब फेसबुक को फेमस करें और जितना ज़्यादा पैसा कमाए। इसका बस यही एक मतलब ये है, और ऐसा कुछ भी नहीं है। अब बात रही प्राइवेसी की, देखिए
चैटिंग सेक्शन के लिए अपने यहाँ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम बहुत सारा चैनल है, लेकिन सबसे समस्या क्या है ना कि इतना सारा एप्लीकेशन होने के बाद भी हम लोग मतलब व्हाट्सएप एक जुबा पे सभी लोग के पास आ गया कि हाँ व्हाट्सएप व्हाट्सएप, मतलब एक तरह से अजीब सा लग रहा है ना कि हर किसी के पास व्हाट्सएप सेक्शन से आदमी के पास नॉर्मलिटी हो गया कि हम व्हाट्सएप ही यूज करें और कुछ नहीं। तो व्हाट्सएप बहुत ज़्यादा फेमस होगा और फेसबुक इसी कारण आप इंस्टाग्राम भी यूज़ कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी खासियत क्या है व्हाट्सएप में ना कि अगर हम व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम में देखा जाए, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम में अगर ठीक से हम देखें तो देखिए व्हाट्सएप पता है सबसे ज़्यादा चलने का क्या कारण है ना कि ये आपका हमेशा मूड को अपडेट करता है। अभी चला है सिस्टम स्टेटस वाला, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम क्या कर रहे हैं, कब क्या कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा ये होता है। लेकिन उससे भी कहीं लाख गुना बेटर हम इंस्टाग्राम को मानते हैं कि लेकिन अभी जो मतलब लेकिन चलने का कारण है कि जनरली इसमें आप नाम के आईडी से भी सर्च कर सकते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं उसका यूआर आईडी नाम अगर पता है तो आप वहाँ सर्च कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि उससे ज़्यादा प्राइवेसी आपका फेसबुक हो गया है, व्हाट्सएप हो गया है, जिसके माध्यम से आप इसी सर्च कर रहे हैं, मतलब अच्छी अच्छी चीज़ जान रहे हैं। तो उसके बाद स्टेटस, तो सबसे ज़्यादा चलने का मेन कारण स्टेटस सीन होना। क्या है आपका मूड, कब क्या है, कब डिपेंडेंट कर रहा है, सारा चीज़ कॉपीराइट्स वगैरह वगैरह, तो यही सब बेनिफिट्स है। इसी कारण सिग्नल जो एक नया अभी ऐप्स आया है वो मतलब क्या है, कुछ नहीं है, मतलब यही व्हाट्सएप और सिग्नल ऐप्स, मतलब सिग्नल जो है इसी चीज़ को जो कन्वर्ट करने का काम करता है सिग्नल कोडिंग में, इसी का नाम सिग्नल है, जो कि अब इसी को एक नया नाम दे दिया गया, जो कि दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, बस यही अंतर है सिग्नल और इसमें कि अब इसको भी अभी तो नया लॉन्च ही हुआ है, लॉन्च तो बहुत दिन पहले हो चुका है, लेकिन अभी जो अपने यहाँ नया चलेगा तो इसमें फिर बहुत सारा सुधार, जैसे अब टिकटॉक ही बैंड हुआ तो टिकटॉक की जगह पे कोई ऐसा अभी तक एप्लीकेशन नहीं है जो उतना आपको फैसिलिटी दे सके। चाहे आपका पबजी गेम बंद हुआ तो वैसा कोई फैसिलिटी नहीं दे रहा उस टाइप का गेम। तो अभी जो सिग्नल ऐप्स है वो आपका स्टेटस सीन नहीं करा रहा है, हर पब्लिक के पास वैसा अवेलेबल नहीं होगा, डाउनलोड सभी लोग करेंगे फिर उतना फेमस होने में उनका टाइम लगेगा, तो कोई एक ऐसा ऐप्स होगा, तो यही सब समस्या है। लेकिन इससे डरने मतलब कोई समस्या उतनी डरने की बात भी नहीं है। आप व्हाट्सएप है अच्छा खासा है, अब देखिए मतलब आप सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आगे हो रहा है, लेकिन आप इस चीज़ से नहीं डरिए कि ये प्राइवेसी ऐसा कुछ है, कोई भी एप्लीकेशन हो आपका पूरा प्राइवेसी कोई भी नहीं देख सकता, क्योंकि वो कोडिंग डिकोडिंग मतलब कोडिंग से चलता है। अगर आप किसी को मैसेज कर रहे हैं तो अगर जब ये मैसेज वही रिसीव करेगा, मैसेज तो वह रिसीव करेगा ही, लेकिन ये जो बीच का सिग्नल है इसको पढ़ना सबकी बस की बात नहीं है, ये कोई नहीं पढ़ सकता है। तो यही सब समस्या है और आप लोग से डरिए नहीं, अगर जो भी होगा अच्छा होगा, बंद हो या ख़राब हो फिर भी कोई दिक्कत। अगर आप लोगों को हमारे ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।